हेलो गाइस, मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो प्रैक्टिस सेट 14 चैप्टर 3 हमारा चल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम स्टैंडर्ड 7 का। ओके, प्रैक्टिस सेट 13 तक के हमने आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट 14 के स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिस सेट 12 एंड 13 से ही रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, ये आपके एमसीक्यू टाइप्स 2 क्वेश्चन है आपके। स्टार्टिंग में आप टेक्स्ट बुक में देखिए, द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज 120 एंड 120 का एचसीएफ क्या है? 30, 45, 20 एंड 120। तो हमने इसके लिए आपको 2 ट्रिक्स बताए थे, याद है आपको? पहला क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, एंड एक आप क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलो दोनों मेथड से बता दें। ओके, चलिए सॉल्व। आपको ऐसा सॉल्व करने के लिए कि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या है, सॉल्व करके आंसर्स देना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए मेथड 1 लिख दे। मेथड 1, चलिए क्या करना है? डायरेक्ट 120 एंड 150। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं 120 एंड 150। ओके, 2 से जा सकता है, इवन नंबर है। 2 6 12 0, 2 7 14 एंड 1 रिमेन एंड 10, 2 5 10। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं समझ आता, डायरेक्ट हमने आपको बताया कि इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 7 14 हो गया। ठीक है, 1 रिमेन, 0 उतरा, 2 5 10। आया कि नहीं 75? देखिए क्लियर है। बड़े बड़े रिजल्ट्स नहीं समझते तो इस तरह से करते जाइए। अब देखिए आपको क्या निकालना बोल रहा जा रहा है? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, ऐसे ही नंबर्स हमको फाइंड करना पड़ता है। आपको प्राइम नंबर्स तो मालूम होंगे। प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से पता है ना आपको? 2 3 5 7 11 ... बहुत सारे, इन्फिनिटी तक है। 9 आपका नहीं होता, 4 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, जैसे 2 हमने 2 लिया, ऐसे नंबर लेना है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, वो एचसीएफ में। ध्यान रखो, एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जब तक 2 का काम चलते रहता है तब तक उसे चलाते हैं, फिर उसका 2 का काम खत्म हुआ तो 3 को देखते हैं, 5 को देखते हैं, ऐसा देखा जाता है। लेकिन एचसीएफ में जो दोनों को डिवाइड कर सके वैसा ही नंबर लिया जाता है। तो देखिए ये 2, ठीक है, 2 का लिया हमने। अब ये 2 से जा सकता है कि ये तो जाएगा, ये नहीं जा सकता, तो ये 2 का काम खत्म। ओके, आप 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए हमने क्या बताया था? सबको प्लस करके देखिए, 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12, मतलब 3 के टेबल से जाता है। 3 4 12 होता है। अब देखिए 3 2 6 एंड 0 एंड 3 2 6, 3 5 15 आ गया। अब ये 3 से जाएगा क्या? नहीं जाता, दोनों भी नहीं जाता, 3 का काम खत्म। अब हम 5 लेते हैं। ओके, 5 4 20 एंड 5 5 25। क्लियर है? अब देखिए, अब आपका एचसीएफ। अब देखिए ये 4 तो 5 से छोटा है, हमें 5 से बड़ा नंबर चाहिए। 4 5 से छोटा है, मतलब डिवाइड होगा क्या? नहीं, मतलब यहाँ हमारा काम फिनिश। हमको एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ आपका किससे निकलेगा? 2 3 एंड 5 तो निकलेंगे हियर। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 3 15, 15 2 30। आ गया आपका आंसर। ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये मेथड 1। अब मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ब्रैकेट में लिख दें कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ठीक है, जो भी मेथड से करना हो चॉइस आपकी है। आंसर कैसे निकलता है? आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू डिवीजन मेथड में क्या बताया था हमने आपको? जो ग्रेटर नंबर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। 150 आपका डिविडेंड बन गया, एंड स्मॉलर नंबर आपका क्या बन जाएगा? डिवाइजर। चलिए 120 1 120। ओके, 0 हियर इज 3, दिस इज योर कट। देन अब ये जो 30 जो आपका रिमाइंडर है ये आपका क्या बन जाएगा? अगेन इस लाइन को हम एक्सपांड कर देंगे, ये 30 हमारा क्या बन जाएगा? डिवाइजर। बताया था हमने आपको कंटिन्यू डिवीजन मतलब लगातार डिवाइड होते रहता है। तो ये 30 हमारा डिवाइजर बन गया, और ये जो 120 जो डिवाइजर है वो हमारा डिविडेंड बन गया। क्लियर है? देन 30 4 120, 30 4 120 हो गया। 0 0 0 0 0 0 आते तक आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। मतलब आपको कैसे पता चला कि आपका एचसीएफ क्या है? जो नीचे में जो आपका डिवाइजर आता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। क्लियर है? तो हमारा एचसीएफ क्या है? 30। देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पर आया। तो ये दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका आंसर एचसीएफ ऑप्शन 1 लिख लीजिए। देयरफॉर ऑप्शन 1, ठीक है,
30 इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आ जाइए सेकंड में। द HCF ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर इज नॉट वन। अच्छे से ध्यान दो, नॉट वन मतलब जो पेयर्स है, आपको ये 4 पेयर्स की वन है, ठीक है। तो आपको उससे क्या कहा जा रहा है, उसका जो HCF होगा वो 1 नहीं होगा। तो किसका है, ऐसे देखने से समझ में आ रहा है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। देखिए 13 एंड 17 आपका प्राइम नंबर है, मतलब 13 और 17 दोनों भी आपका 1 से ही डिवाइड होगा। और किसी टेबल में आता है क्या 13? नहीं। 17? नहीं, दोनों भी 1 से आएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि हम नॉट 1 बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपके 29 और 20 ये 2 नंबर आपको मिले हुए हैं। 29 तो आपका प्राइम नंबर है, 29 और किसी से जाता क्या? नहीं, 29 या तो 1 से जाएगा या तो फिर किससे जाता है, खुद के टेबल से जाता है। हाँ 20 जाता है इवन नंबर, लेकिन कभी भी ध्यान रखो कि एक ऐसा नंबर जो कि प्राइम नंबर है उसके साथ कोई सा भी इवन नंबर होगा वो भी 1 से ही डिवाइड होगा। दोनों को सेम नंबर से ही डिवाइड करना है ना, इसे अलग या इसे अलग से तो नहीं कर सकते, तो दोनों भी 1 से ही डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। अब आ जाइए इधर 40 एंड 20। 40 एंड 20 क्या खाली 1 से जाने वाला है क्या? नहीं, दोनों भी इवन नंबर है, डिवाइड ऑब्वियसली डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर तो यही हो गया, हमें यही समझ में आ गया। अब देखिए 14 एंड 15, 14 इवन है, ठीक है, लेकिन 15 क्या है आपका, 15 क्या है, 15 भी जाता है। 15 और 14 दोनों भी आपका एक ही टेबल से जाना चाहिए, तो एक ही टेबल से कैसे जाएगा? चलिए 15 2 के टेबल से नहीं जाता, 14 2 के टेबल से जाता है, लेकिन 15 जाता क्या? नहीं। 15 3 के टेबल से जाता है, लेकिन 14 जाता क्या? नहीं। दोनों भी एक ही टेबल से जाने, मतलब फिर दोनों भी 1 से ही डिवाइड होंगे। अब इसे देख लीजिए कैसे आएगा। देखिए 40 सॉल्व लिख देते हैं, ये आपको समझा रहे हैं ना, समझ के रखिए इसको। यहाँ हम लिखते हैं 40 एंड 20 डिवाइडेड बाई 2 होगा। प्राइम नंबर पता है, देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो यहाँ भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। प्राइम नंबर्स, ओके, 2 3 5 7 11 ... आपको पता है, ठीक है। तो पहले 2 को लेंगे, लेते हैं 2 को, इवन नंबर है तो जाएगा 2 से। 2 20 = 40, 2 10 = 20, फिर से 2 से जा सकता है, 2 10 एंड 2 5। अब देखिए अब 2 से जाएगा क्या? नहीं। याद रखिए HCF बोल रहा है तो ऐसे ही नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। LCM बोलेगा तो आप 2 का काम जब तक खत्म नहीं होता तब तक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन HCF बोला जा रहा है तो HCF में हमको वैसा ही नंबर लेना है जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। तो चलो 2 का काम खत्म। 3 का यूज़ हो सकता है? नहीं, सीधे सीधे चलिए 5 पे। 5 2 = 10, 5 1 = 5 हो गया। अब 2 इससे छोटा है, मतलब उसका कोई काम नहीं। तो देयरफॉर HCF = 2 × 2 × 5 = कितना होगा? चलिए बताइए, इसे देखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आपका नहीं है। आपको क्या चाहिए कि कौन सा नंबर, मतलब 1 नहीं आता, 1 से इज़ नॉट 1 प्राइम, ये पेयर्स ऑफ द नंबर्स, उसका जो HCF है वो 1 नहीं है। तो इसका HCF तो 20 आता है ना, इसका HCF 20 आ रहा है, 1 नहीं है, मतलब ऑप्शन C इज़ करेक्ट। तो देयरफॉर ऑप्शन C या ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन 3 40 20 इज़ करेक्ट हो गया। क्लियर है, इजी है। तो देखिए फाइंड द HCF एंड LCM, क्वेश्चन नंबर 2 में आए हम। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया ना, MCQ टाइप्स। अब देखिए 14 एंड 28, HCF एंड LCM अब आपको दोनों निकालना है। तो HCF कैसे निकाला जाता है आपको पता है, LCM कैसे निकाला जाता है ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। एंड सेम में आप HCF और LCM कैसे निकालेंगे ये भी आपसे बताया था। HCF जो कि पूरा डिवाइड होता है और यहाँ पर आता है वो आपका HCF, ठीक है। और LCM निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ जो नंबर्स आते हैं और नीचे जो नंबर्स रिमेन रहते हैं वो सबको मल्टीपल कर दिया जाता है, वो आपका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो चलिए 14 और 28। और एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ ये जो 2 नंबर है, ठीक है, ये जो 2 नंबर दिए हैं 14 एंड 28, 14 2 से क्या होता है 28 ही होता है, ठीक है। तो याद रखो इस टाइप के कोई से भी मतलब रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसका ना एक HCF, उसका HCF 14 आएगा और उसका LCM 28 आता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर भी देखिए 32 एंड 16, 16 2 से क्या होता है 32, रिलेशन है यहाँ पर, 16 के टेबल पे ही 32 आता है, यहाँ 14 के टेबल पे ही 28 आता है। तो इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप पहले अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि उसका HCF
वो जो छोटा नंबर है वो आएगा और उसका एलसीएम जो बड़ा नंबर है वही आएगा। करके देख लीजिए, ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले ये इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। क्लियर है। अब ये किस नंबर से जाएगा? 7 से डिवाइड होगा। ओके, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब और डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो हमारा एचसीएफ ऐसे ही निकल के आ गया, क्योंकि ये भी पूरे नंबर को डिवाइड किया और ये 7 भी पूरे नंबर को डिवाइड किया, मतलब हमारा एचसीएफ ये है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, ये 14, ठीक है। 14 इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 2 × 7 एंड 28 का क्या निकलेगा आपका 2 × 2 × 7, है ना, 2 × 2 × 7। क्लियर हो रहा? सीधे सीधे ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर में आपका क्या निकलेगा? देखिए आंसर में आपका HCF इज इक्वल टू 2 × 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। देखो हमने क्या कहा था, इसका रिलेशन है कि, ठीक है। SC आपका 14 निकला एंड LCM इज इक्वल टू 2 × 7 × ये 1 आपको लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए। चलो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए 1 भी लिख देते। इधर के पूरे नंबर और ये नीचे के पूरे नंबर दोनों भी लिए जाएंगे। तो 2 7 से कितना होता है 14, 14 1 से 14, 14 2 से 28। देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है वही आपका HCF और LCM बन के आ गया। कितना ईजी है ना। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 14 एंड LCM इज इक्वल टू 28। बस इतना ही है आपका आंसर। क्लियर हो गया। देखिए एकदम इजी ट्रिक है। ये जो L है ना, ये LCM, ये देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो याद रखने के लिए, ये आपका L बन रहा है कि नहीं, ठीक है, ये आपका L बन रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसीजर है L मतलब LCM, L में आपका ये पूरा आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। ये आपके याद रखने के लिए, ये ऐसा रहता नहीं है, आपके याद रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम LCM फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। छोटी छोटी ट्रिक को हमको समझ के चलना पड़ता है ताकि ये हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए ईजी हो जाए। चलिए फर्स्ट निकल के आ गया आपका। आ जाइए सेकेंड में। हमने क्या कहा है 16 2 ज़ा 32 है, मतलब HCF 16 आएगा और LCM आपका कितना आएगा 32। सॉल्व करके देख लीजिए। इवन नंबर है 2 से जाएगा, है ना। याद रखना यहाँ पे आपके प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए। प्राइम नंबर पता है ना आपको, लिखते इधर नहीं तो हर क्वेश्चन के साइड में आप प्राइम नंबर्स लिख के रख लीजिए। क्या है प्राइम नंबर्स में आपका 2 3 5 7 11 ... ठीक है। तो चलिए पहले 2 का काम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ओके, एंड 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन से 2 से लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक, अब इसे लेना हो तो 2 से ले सकते हैं, चाहे इधर लो चाहे उधर लो, मतलब एक ही है। हो गया क्लियर। चलिए तो अब आप क्या लिखेंगे, आपका HCF और LCM है ना। तो देखो आपसे हमने, हाँ ये 1 टाइम है, जस्ट मिनट, ये हमने पूरा आपको लेके दिखाया। ये यहाँ पर क्या आया आपका, ये 2 है, ठीक है, और ये 1 है। तो हम क्या किया अभी, अगर आपको सिर्फ LCM निकालना है तो ये 2 से आप पूरा डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा ना, ये 2 यहाँ, ये 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा HCF जो कि चारों को सबको बार बार डिवाइड किया, ये 2 भी दोनों को डिवाइड किया, ये 2 भी दोनों को डिवाइड किया, ये 2 दोनों को डिवाइड किया और ये 2 भी दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों डिवाइड नहीं हो सकता, इसे ऐसे ही छोड़ दो। तो आपका HCF ये 4 1 2 3 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका HCF निकल के आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं हम। तो चलो कैसे लिखेंगे फिर इसे, फिर आंसर में लिखते हैं HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 एंड LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये 2 इज इक्वल टू 32। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है आंसर। आप एकदम उसे हार्ड मत बनाइए, एकदम ईजी वे में लेके चलिए। देयरफॉर फिर शॉर्टकट लिखना हो वो भी लिख लीजिए, HCF इज इक्वल टू 16 एंड LCM इज इक्वल टू 32। क्लियर हो गया। चलिए इधर आ जाइए, 17 102 एंड 170। अब देखिए इस तरह के नंबर्स के लिए क्या करना पड़ता है। ये 17 है ना, 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो आपको इसका HCF और LCM निकालना है, तो LCM निकालेंगे तो ये किसी 2 वगैरह से किसी नंबर से जाएगा क्या, नहीं। तो इसका HCF अलग निकालेंगे और LCM अलग निकालेंगे। क्लियर है, चलो देखते हैं फिर। तो देखो पहले हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे,
17 102, इस तरह से भी बना सकते हो आप, एंड 170, ठीक है। ये HCF और यहाँ निकालते हैं हम LCM, ठीक है। यहाँ पर भी लेते हैं हम 17 102 एंड 170, ओके। चलिए, तो ये अब किससे डिवाइड होगा, तो ध्यान दीजिए, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या किया जाता है, कोई ऐसा नंबर जो तीनों को भी डिवाइड कर सके। तो 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 17 खुद एक प्राइम नंबर, तो 17 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो सिर्फ 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ 17 लेंगे। ये HCF निकल रहा है, याद रखो। HCF के लिए वैसा ही नंबर लिया जाता है जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो 17 1 17 हो गया। अब 17 के टेबल में 102 102 आता है क्या आपका, देखिए 17 के टेबल में 102 आता है। अगर नहीं समझता तो 17 का टेबल, ये जो पीछे 7 है, 7 का टेबल पढ़िए जिसमें पीछे 2 आना चाहिए। तो 7 6 42 आता है, 42 पीछे में 2 आ रहा है, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 6 करके देखिए, आपको समझ आएगा। 7 6 42, 4 आपने कैरी लिया, 7 6 1 6 एंड 6 एंड 4 10, आगे 102, मतलब 17 6 102, क्लियर हो गया। अब 70 10 170 हो गया। मतलब आपका HCF क्या निकला, निकल गया हमको, HCF मिल गया। HCF इज इक्वल टू 17, कुछ भी। इसके लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेपरेट ही निकालेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या बताया था कि जो लोएस्ट नंबर्स होते हैं, लोएस्ट प्राइम नंबर्स होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 सबसे छोटा है, 2 से, चाहे एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो उसे करेंगे। तो यहाँ पे तो 2 इवन नंबर है, चलो ले लीजिए। और जो नहीं जाता उसे एज इट इज़ नीचे उतारते जाइए। 102 है, 2 5 10, 5 1 5 एंड 2 8 16 एंड 2 5 10, क्लियर हो गया। अब देखिए ये और किससे डिवाइड होगा, अब ये तो 2 से जाएगा नहीं, ठीक है। तो 2 का काम हमारा खत्म, ठीक है। अगेन 51, 5 और 1 6 होता है, मतलब ये 3 से जा सकता है, ठीक है। तो 17 को जैसे का तैसा नीचे उतार लीजिए, जो नहीं जाता उसे उतारते जाइए। 51, 3 1 3, 3 7 21, ओके। अब ये 8 एंड 5 13 नहीं जाता, मतलब इसे 85 ऐसे ही लिख लीजिए, ओके। अब ये सब 3 से जाएगा क्या, नहीं, तो ये हमारा 3 का भी काम खत्म। 5 से देखिए, 5 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 7 से जाता क्या, क्या आएगा अब, 17 एंड 17, अब 85 है ना। तो 85 आपका 5 से जा सकता है, 5 हमने इसके लिए नहीं लिया था, 5 से 85 तो जा सकता है ना। तो चलो 17 को एज इट इज़ नीचे उतारते जाइए। 5 1 5, 5 7 35 हो गया। अब देखिए ये सब तो 17 से जा सकते हैं, 17 1 17 1 17 1, और कोई ऑप्शन है क्या, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कैसे आपका LCM निकलता है। LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक प्रॉफिट क्या रहता है, 2 और 5 है, ठीक है। 2 और 5 ये 2 नंबर है, ये 2 5 आप 10 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 17 3 51। टेबल अगर आपको आता होगा तब आप कर सकते हैं, प्लीज़ एटलीस्ट 25 से 30 तक का तो टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 51 10 से कितना होता है, 510, है ना। नहीं तो आप एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 5 30, ऐसा मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो हो गया टाइम पास। कभी भी देखो 2 और 5 अगर कहीं भी दिखते हैं तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में रख दीजिए और बाकी को मल्टीप्लाई करके इधर कीजिए। 10 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ईजिली आ जाना है, हो गया। तो HCF आपका क्या निकला, 17, एंड LCM आपका निकला 510, क्लियर हो गया। तो इसे कैसे लिखोगे, चलो लिखना बताते हैं सिस्टमेटिक। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 17 एंड LCM इज इक्वल टू 510, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तीनों भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हैं, अच्छे से ध्यान देके सॉल्व करो। क्वेश्चन 4 देखिए, 23 एंड 69। यहाँ देखो 23 के टेबल में 23 का टेबल आता है आपको, कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको कहाँ तक का टेबल आता है। 23 3 69 होता है, और जब ऐसे कोई रिलेशन आते तो हमने आपको कुछ तो भी ट्रिक बताई थी, याद होगा अगर आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, चलो करते हैं। तो पहले HCF और LCM निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व लिखते हैं, पहले सॉल्व लिखना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। चलिए 23 एंड 69 किस टेबल पे जाएगा, पता होना चाहिए आपको कि 23 आपका प्राइम नंबर है। 23 किसी से नहीं जाएगा, 23 सिर्फ और सिर्फ 23 से ही जाएगा। तो 23 1 23, 23 3 69,
आ गया आपका HCF LCM। आपका HCF क्या निकल गया 23, जो कि दोनों को डिवाइड कर दिया। LCM ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका LCM निकल गया। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 69 इज, लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई ऑफ किससे 23। तो कैसे लिखेंगे 69 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई 3। आता है कि नहीं, अभी आपके सामने प्रूफ मिला। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हमको आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर में HCF, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 23 एंड LCM इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो ये 23 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 69। बस यही है आपका आंसर, इसके आगे कुछ नहीं। क्लियर है, चलिए इधर आ जाइए। अब 21, 49 एंड 84, अब आपको इसका HCF और LCM दोनों निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमने क्या बताया था, ऐसा नंबर जो तीनों को सेम तरीके से डिवाइड कर सके। ठीक है, अब देखो एक ऑड नंबर है, ये भी आपका 49 है। ठीक है, 49 7 के टेबल में जाता है और 84 इवन नंबर है। तो 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट निकालेंगे। पहले HCF निकालेंगे फिर LCM निकालेंगे। ठीक है, तो पहले HCF के लिए करते हैं, सॉल्व लिखिए इधर। चलिए 21, 49 एंड 84। ओके, चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं अगेन 21, 49 एंड 84 लिख लीजिए। आपको लिखना हो तो यहाँ पर HCF और LCM, HCF सेपरेट, LCM सेपरेट। 21, 49 और 84 ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को भी एक साथ डिवाइड करता है। 3 से लेंगे 9, 10, 11, 12, 13 नहीं आएगा, 5 तो आना ही नहीं, मतलब 7 से। 7 3 ज़ा 21, क्लियर है। 7 7 ज़ा 49 और 7 का स्क्वायर है ना, पता होना चाहिए। और 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब इसके बाद ये कोई सा ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3, 7 और 12 है, मतलब आपका HCF निकल के आ गया। ठीक है, तो आंसर में क्या है लिखेंगे आप, HCF इज इक्वल टू 7 मिल गया। अब LCM ढूंढना है। चलिए LCM के लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर, हमें क्या करना है, छोटे से छोटे प्राइम नंबर से लेना है। सबसे पहले 2 से, याद रखना कि कोई भी एक नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले उसको 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी को एज इट इज़ नीचे के नीचे उतारते जाएंगे। ठीक है, नहीं हो रहा हो तो छोड़ दीजिए। 2 से देखिए 21 नहीं जाता, हमने जैसे का तैसा लिख दिया। 49 भी नहीं जाता, जैसे का तैसा लिख दिया। ओके, अब 84 जा रहा है। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से ये 2 से जाएगा, 21 तो जाएगा नहीं। 49 भी आपका डिवाइड नहीं होने वाला। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, अब देखिए अब ऐसा कौन सा नंबर है, अब ये 2 से होगा क्या, नहीं, तो ये 2 का काम खत्म। क्लियर है, अब हम किस में चलेंगे, 3 से हो सकता है ये। 3 7 सा 21 होता है। ठीक है, एंड 49 नहीं जाएगा तो 41 को एज इट इज लिख दीजिए। 3 7 सा 21 अगेन हो गया। अब 3 का भी काम खत्म, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 7 लेंगे। 7 1 सा 7, 7 7 सा 49, अगेन 7 1 सा 7। क्लियर हो गया, निकल गया आपका LCM। कैसा निकला, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अगर आप LCM निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा नीचे 1 आते तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ LCM के लिए, HCF के लिए नहीं। क्लियर है, नहीं तो पता चल रहा है यहाँ एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को सॉल्व किया, फिर 7 से 7 को किया, फिर 12 को किया, कभी नहीं करना। HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, जो कि तीनों को एक साथ किससे जो कि डिवाइड करता है, वो लेना है। और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो क्या है उसका मल्टीपल है, किसका, इनका। चलो तो आप ये सारे नंबर्स को लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। क्लियर हो गया। अब इसे कैसे कर रहे हैं, इजी वे में आपको अगर बनाना हो तो कैसे निकालेंगे इसका LCM निकालने के लिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 ये ले लिया आपने, एंड 7 7 ज़ा 49। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर, एक मिनट, कहीं तो भी थोड़ा सा डाउट है क्या यहाँ, कोई डाउट नहीं। 12 मल्टीप्लाई बाई 49 तो आपका आंसर आता है 588। क्लियर है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपका LCM क्या निकल के आया, 588, HCF निकल के आया 7। क्लियर हो गया।
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चंस भी आपके टोटल कंप्लीट हो गए। देखिए ये आपके 3 डिजिट्स वाले थे, ये आपके 2 डिजिट्स। आपको बताया था हमने जो भी रिलेटिव्स नंबर होते हैं उसका एचसीएफ और एलसीएम आपका सेम सेम निकल के आता है ना। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें भी आपको बताया था, बैक जाइए देखते जाइए, रिवाइंड कीजिए वीडियो और देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम डिफरेंट निकालना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता उसके लिए, ठीक है, और निकाल लेंगे तो आपके लिए ईजी होता है ना। तो चलो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम। अभी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला था, अभी एलसीएम 36 और 42। सिंपल हमें क्या करना है, ये जो प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स, छोटे से छोटे नंबर्स को पहले लेना है, जितना सॉल्व होता जाता है करते जाना है। 36 और 42 आपका दोनों भी इवन है, 2 से जा सकता है, ठीक है। स्पीड में करेंगे क्योंकि ये आपने ईजिली सॉल्व किया, सिर्फ एलसीएम निकालना है। 2 1 2 एंड 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, ठीक। अब देखिए 21 नहीं जाता, लेकिन 2 9 18 तो जा रहे हैं ना, इससे सॉल्व करेंगे, 21 को नीचे उतार देंगे। ओके, अब 2 का काम खत्म, 3 से होगा, 3 3 9, 3 7 21 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, आप आगे और निकाल सकते हैं ना, 3 1 3, 7 1 7, ऐसा भी कर सकते हैं, उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे सबको पकड़िए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आंसर लिखिए, LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ तक का हो गया। अब ये दोनों को लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 2 4, 4 3 12, ओके, एंड 7 3 21। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आता है, आपका आंसर 252। बस, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकालना है। अब ये देखिए 3 नंबर्स वाले में, ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे आप, ये देखिए 30 आपका 2 से जाता है। सबसे पहले जो एक नंबर भी 2 से जाता है, एलसीएम के लिए एक नंबर भी 2 से जाता है, तो आपको 2 से डिवाइड करना है, बाकी नंबर को एज इट इज़ नीचे उतारते जाइए। तो ये हो गया 2 15 30 होता है, 2 1 2, 2 5 10, ओके। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 15, 25 नहीं जाता, एज इट इज़ नीचे उतारिए, 3 5 अगेन 15। अब ये सब 3 का काम खत्म, अब 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, क्लियर है। अब 5 से आप फिर से लेना चाहे, पूरा 1 1 निकालना चाहे, ये भी आपकी मर्जी। देखिए 5 1 5, ये 1 का 1 उतर गया, 5 1 5, 5 1 5, ये 5 आपका यहाँ आ गया, मतलब तो आपको ये 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई करो, क्लियर है। तो आंसर LCM कितना ईजी है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए, आपसे क्या कहा था हमने, 2 और 5 अगर एक साथ आता है तो आपके लिए कितना ईजी हो जाता है, 2 5 10 है कि नहीं, 2 5 10 होता है। एक मिनट, ये 2 नहीं है, ये 3 है, हमने रॉन्ग लिखा है, ये देखिए आपका 3 है। तो 2 5 10 आपने लिख लिया, और 3 5 आपका कितना हो गया, 15। तो 15 10 150 आता है आपका आंसर, हो गया क्लियर। थोड़ा सा डिजिट में ध्यान रखिएगा, हमसे भी देखो गलती होती है, यहाँ 3 लिखा है लेकिन हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, है ना। आपको लग भी रहा होगा कि कैसे गलती करती। कोई भी 5 को लीजिए, कोई भी इसमें लीजिए, लेकिन नंबर्स ध्यान रखिए कि किसे किसे आपने मल्टीप्लाई किया है। आ गया 150, आ जाइए इधर, यहाँ 3 डिजिट है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कीजिए सीधे सीधे, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, फिर से 2 से लेंगे क्योंकि 24 है यहाँ पे, 9 को एज इट इज़ उतारिए, 21 भी एज इट इज़ ले लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 12 2 से डिवाइड होगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, 21 भी एज इट इज़ रहेगा, 2 6 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 6 आता है ना 2 के टेबल में। जब तक इवन नंबर आता है तब तक उसे डिवाइड करते रहिए, 2 3 6। अब देखिए क्या हो गया, अब 2 का काम खत्म, ठीक, 3 लेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, क्लियर हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, आप इसे बार बार 3 1 3 भी कर दीजिए या 7 1 7 कीजिए, कोई इफेक्ट तो होना नहीं है ना। ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तीनों का 1 को मल्टीप्लाई करना नहीं करना एक ही बात है। तो ये आपका पूरा क्या निकलेगा, मल्टीपल किसका, 18 42 एंड 48 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आंसर में क्या लिखेंगे, LCM इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, ठीक है, एंड 1 2, 2 टाइम्स 3 है, एंड 1 टाइम्स 7 इज इक्वल टू। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 4 टाइम्स 2 लेते हैं तो आपका 16 होता है, ठीक है, एंड 7 3 21, 21 3 63 होता है, और ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 है ना। अब आप बोल रहे होंगे बाप रे इतना बड़ा नंबर कैसे आया, आपको बड़े और छोटे से क्या करना है, नंबर जो रियल आंसर है वो तो आंसर आना ही है ना, ठीक है। तो ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका, 18 42 और 48 का,
मतलब ये जो नंबर है ये तीनों से क्या होगा, तीनों से डिवाइड होगा। तीनों से भी आप 1008 को डिवाइड कर सकते हैं, करके देख लीजिए। तीनों भी नंबर से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सॉल्व कीजिए। 4, 12, 20 सब इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20। अगेन 2 से होगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। और कुछ कर सकते क्या? नहीं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है। सबको एक साथ पकड़ के क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर में आपका एलसीएम ही निकालना है ना। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 1 लिखना न लिखना चॉइस आपकी है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था आपसे, 2 और 5 मिला है तो ईजिली आप 10 लिख दीजिए। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर कितना आ गया, 60। ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं है। इधर आ जाइए। अब ये थोड़े बड़े बड़े नंबर से ये ध्यान रखना है कि आपको टेबल कंफर्म होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व करना है, तो पूरे टेबल्स को एकदम ध्यान से, ठीक है, पूरा माइंड आपका यही होना चाहिए। चलिए, सब इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 0, 2 6 ज़ा 12 0। क्लियर हो गया, 1 टाइम डिवाइड हो गया सब। अगेन सेकेंड टर्म में चलिए, फिर 2 से जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 20 ज़ा 40, 2 30 ज़ा 60। अगेन 2 से जाएगा। लंबा जा रहा है ये नहीं सोचना है भाई, क्वेश्चन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं ना। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 15 ज़ा 30। अब ये किससे डिवाइड होगा? अब 2 का काम है क्या? 2 का काम है क्या? अभी देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 3 5 10 और 15 है। ठीक है, तो आप एक नंबर तो आपको मिल रहा है ना 10, तो उसको तो डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्या कहा, एक नंबर भी अगर उस नंबर से डिवाइड होता जा रहा है तो करिए। 3 और 5 का एज इट इज़ उतारिए, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ये 15 को भी एज इट इज़ उतारिए। अब क्या कर सकते हैं, 3 से लीजिए। 3 1 ज़ा 3 हो गया, 5 नहीं जाता उतार दीजिए, ये भी 5 नहीं जाता उतार दीजिए। यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 आ गया। अब ये 5 सारे 5 किससे जाएंगे, 5 से 1 तो उतार दीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 आ गया कि नहीं? पूरे भी डिवाइड हो गए, बस आंसर निकल गया आपका। आंसर क्या लिखेंगे, LCM इज इक्वल टू 2 3 4। 4 टाइम्स आपका क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 टाइम आपका 3 है एंड 1 टाइम आपका 5। हाँ, ये देखिए, अगर आप सोचेंगे कि ये 3 के बाद कि यहाँ 5 को ना करें, ये 1 1 1 ना लिखें, तो आप देखिए 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखो, ये तीनों भी 5 ऐसा तो 5 से तो डिवाइड हो रहा ना, तो जब तक वो डिवाइड होता है तब तक डिफरेंट ऐसे नंबर्स आएंगे जो किसी से भी डिवाइड ना हो, तभी आप उसे छोड़ेंगे, अदरवाइज आप उसे सॉल्व करके 1 तक आंसर लेकर के आएंगे। क्लियर हो रहा है? चलो, तो अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको क्या मिल गया, 2 और 5 मिला है, तो 2 5 ज़ा 10 हमने लिख दिया। क्लियर है, 2 5 ज़ा 10 हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 हो गया। आ गया आपका 24 10 ज़ा 240। तो LCM इज इक्वल टू 240। क्लियर हो गया? बड़ा है उससे हमको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ समझदारी से काम लेना है कि उसे कैसे सॉल्व करना है, कौन से नंबर से कौन सा डिजिट, कौन सा प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर ही लेना है, ये ध्यान रखो साइड में। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट। ओके, ऑल आर क्लियर? ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहे हैं, छोटे से छोटे टॉपिक को लेकर के समझा रहे हैं। प्लीज़ बहुत अच्छे से इस वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट आपको ईजी वे में समझा रहे हैं। और अगर कुछ गलत लगता हो या कुछ नहीं समझ में आता, कमेंट सेक्शन पे बताइए, कमेंट कीजिए, हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें मोटिवेट कीजिए, है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इतनी मेहनत कर रहे थे, थोड़ा सा मोटिवेशन तो आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट लेक्चर पे लेके आएंगे। हड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आराम से सॉल्व करते चलेंगे। ओके, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।